हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज आपके लिए एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें मैं बात करूंगा न्यूमेरिकल एबिलिटी को इन अंत के या अंतिम कुछ दिनों में कैसे तैयार करें। सर अभी तक हमारी तैयारी शुरू भी नहीं हुई है और सर ये तो एग्जाम भी आ चुका है। सर अभी ये इतने कम दिनों में हम वो कौन से टॉपिक हैं, वो सर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको पढ़ लें और हमारा जिससे सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके हमारी मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में। तो बच्चों जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीयूईटी का एग्जाम 15 मई से संभावित तिथि दी गई है, तो अभी से अगर देखें तो बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास। लेकिन जनरल टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट लगभग बहुत सारी इंपॉर्टेंट या बहुत सारी आपकी यूनिवर्सिटी में डिमांडिंग सब्जेक्ट है। बीएचयू में भी आपको जनरल टेस्ट देना है, इलाहाबाद में भी आपको जनरल टेस्ट देना है। ऐसे आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी के लिए जनरल टेस्ट को तैयारी करनी पड़ती है, जनरल टेस्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इन आखिरी के कुछ दिनों में कैसे तैयार करना है जनरल टेस्ट को, तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर कि सिलेबस क्या है और कैसे हम इन आखिरी दिनों में उसको तैयार करेंगे। तो अगर आपको जानकारी पूरी लेनी है तो आपको वीडियो के अंत तक रुकना होगा और नहीं तो आप अभी ही छोड़ करके जा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले तो इस वर्ष के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो इस वर्ष जो आपका एग्जाम का मोड होने वाला है यानी कि मेथड होने वाला है वो हाइब्रिड मोड होने वाला है, यानी कि आपका सीबीटी और पेन और पेपर दोनों मोड में एग्जाम होने की संभावना है, जैसे कि एनटीए ने इंफॉर्मेशन दी थी। और बात करें टेस्ट पैटर्न की तो आपका पिछले बार की ही तरह वही आपका एमसीक्यू होगा, पूरा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, एक सही क्वेश्चन पे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे और एक गलत क्वेश्चन पे माइनस का 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा। और बात करें मीडियम की, पेपर का मीडियम क्या रहने वाला है, तो बेटा यहां पर आपका 13 भाषाओं में पेपर होने वाला है जिसमें आप अपने मन पसंदीदा या अपनी भाषा में परीक्षा को दे सकते हैं। आप उसको लैंग्वेज को फॉर्म भरते समय चुने होंगे। चलिए बात करते हैं उसके बाद कि सर सिलेबस क्या है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट के सिलेबस की अगर बात करें तो बेटा जनरल टेस्ट सबसे पहले तो ये समझो कि ये है क्या। तो बेटा ये 3 टॉपिक को मिलाकर के बना है या 3 सब्जेक्ट का मिक्सचर है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का एक सेक्शन है, जिसमें आपका एक है जनरल टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी, और न्यूमेरिकल एबिलिटी के बाद आपका आता है रीजनिंग। तो मैं आज बात करने वाला हूं जनरल टेस्ट के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अगर हम सिलेबस की बात करें तो बेटा कई सारे टॉपिक हैं सिलेबस के अंदर, या मैं कहूं कि जनरल टेस्ट में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है इसका सिलेबस एक अथाह समुद्र है। आप जितना पढ़ते जाएंगे उतना ही आपको कम लगेगा, यानी कि ये अंत होने वाला नहीं है। और ये सही बात भी है, ये बहुत ही अनलिमिटेड सिलेबस है। तो सर हमें वो अंत के कुछ दिनों में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको ध्यान दें तो हम अपना तैयारी जो है वो सही तरीके से कर सकते हैं और हम सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बेटा ये जो आपको पूरा सिलेबस दिया गया है इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, और वो ऐसे ही नहीं बताऊंगा, आपके सामने मैं लेकर के आया हूं 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर के, या उनका ट्रेंड एनालिसिस किया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, और उसी हिसाब से हम आपको बताएंगे कि कौन से वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं आपके स्लॉट नंबर 1 की तो 2023 में आपके हर टॉपिक से लगभग सवाल पूछे गए थे। लेकिन अगर आप देखेंगे जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से सवाल 2-2 पूछे गए हैं और बाकी एक हर किसी से पूछा गया है, लेकिन नंबर सिस्टम से आपके 2-2 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। तो आपका नंबर सिस्टम जो है वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं यहां पे आपका परसेंटेज देखिए 3 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, और क्योंकि परसेंटेज से आपका प्रॉफिट लॉस हुआ, डिस्काउंट हुआ, ये सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो आपको परसेंटेज भी तैयार करना होगा। जनरल नंबर सिस्टम, परसेंटेज, तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और सीआईएसआई तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें आपके एज के क्वेश्चन, तो एज के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एज का क्वेश्चन डिपेंड करता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे। तो ये सेक्शन आप पढ़ लेना, और इसी के साथ आपको मिक्सचर एलिगेशन यानी 3 का ये कॉम्बो है। ठीक है, 3 का ये कॉम्बो है, और टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से आपका एक क्वेश्चन आता है। तो आप चाहें तो उसको पढ़ लें, नहीं तो आप एक क्वेश्चन का रिस्क ले सकते
सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आगे बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एरिया पेरीमीटर और सरफेस एरिया वॉल्यूम, यानी ये ज्योमेट्री का पोर्शन यहां पर और यहां पर, ये लास्ट में देखिए एक ज्योमेट्री यहां लिखा हुआ है, यानी टोटल जितना भी आपका ज्योमेट्री का पोर्शन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे तो यहां पे 2 और 1 3, और यहां अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, और यहां देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक नंबर की आती है। तो आप कहेंगे परसेंटेज में सर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई, और सर रेशियो प्रोपोर्शन, उसमें सर एज आ जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन आ जाएगा। सर अगर हम बात करें ज्योमेट्री तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये सारे टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। आपके सामने और भी एनालिसिस करके लाए हैं, देखिए यहां परसेंटेज का बोलबाला रहा है। अगर बात करूं एरिया, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, तो देखो 1 से लेकर के 2 3 क्वेश्चन, और ज्योमेट्री का ये मिला लो तो इस बार 4 क्वेश्चन, और अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मिला लो तो 5 क्वेश्चन केवल ज्योमेट्री से पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आप इस सबके स्क्रीनशॉट लेकर के चेक कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे अगर बात करें, ये आपका हो गया क्वेश्चन के लेवल की। तो देखिए आपके सामने कुछ पीवाईक्यू के मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं। जैसे अगर आप इसको देखेंगे तो सर ये हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन बनता है, या मैं कहूं एल्जेब्रिक आइडेंटिटी या फिर सिंपलीफिकेशन, तो ये आपका लेवल रहने वाला है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपके सामने हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस के बाद ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये आपका लेवल रहने वाला है, आपका मीन मीडियन मॉड यानी कि स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है, ठीक है। आगे बात करें, आपका ये एसआई का हो गया, और इसके बाद आपको मैं साथ ही में बता दूं कि 2022 में क्या पैटर्न था, क्योंकि जैसे मैं अभी कह रहा हूं कि 2023 का पैटर्न देख करके आप 2024 की कल्पना कर सकते हैं। इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि 2023 की भी कल्पना हमने 2022 को देख करके की थी, तो 2022 को देखा तो 23 पता चला था। ये आज की नहीं, पिछले साल की बात कर रहा हूं। जब मैं पिछले साल के बच्चों को बताया था तो उनको 2022 का पेपर दिखाया था, आपको 2022 और 2023 दोनों का दिखा रहा हूं, क्योंकि पेपर में पैटर्न में सिमिलरिटी होती है, यानी कि आपको सिमिलर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं। तो आपके सामने यहां पर देखिए परसेंटेज भरा पड़ा है। परसेंटेज अगर मैं बात करूं प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सीआई, ऐसा ही पहले पिछले वर्ष आपका परसेंटेज का बोलबाला था। पिछले वर्ष अगर मैं बात करूं तो देखिए यहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 4 और 1 5, और अगर यहां पर मिला लो ज्योमेट्री का तो यहां देखो सिंपलीफिकेशन 5 क्वेश्चन तक आए, यानी कि आपको दोनों वर्ष के एनालिसिस को देख करके अपने टॉपिक चुनने हैं। परसेंटेज वाला पोर्शन, आपका ज्योमेट्री वाला पोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन वाला पोर्शन, और आपका नंबर सिस्टम वाला पोर्शन जिसमें आपका एल्जेब्रा यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी भी आ जाता है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक अलग से भी वीडियो मैंने बनाई है, आप नीचे जाकर के प्लेलिस्ट में वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पढ़वा दूंगा, आप उस वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं कि वो कौन से 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आप एनालिसिस देखिएगा, पिछले वर्ष भी आपके क्वेश्चन जो थे इस तरीके से आए थे, तो आप इनको देख सकते हैं। आपके पिछले वर्ष के कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये पिछले वर्ष के कुछ आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चन हैं। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूं कि सर अब तैयारी करने में जो कम समय बचा है, तो सर इसमें हमें क्या स्ट्रेटजी रखनी है, और सर हमें अपनी तैयारी को कैसे करना है। तो बात करें स्ट्रेटजी की, तो देखो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आप थोड़े से देर तो हुआ है, यानी ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि आप उन बच्चों से अच्छे हैं जो सितंबर अगस्त से तैयारी कर रहे हैं, नहीं। आपने लेट किया है तो आपको इसका हर्जाना, इसका आपको नुकसान तो भुगतना होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उस नुकसान को कम किया जा सकता है। कम कैसे किया जा सकता है, तो सर हम स्ट्रेटजी में क्या रखेंगे, केवल सर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक को ज्यादा समय देंगे, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर जो 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताए उन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और सर उनकी ठीक ठाक मात्रा में प्रैक्टिस कर लेंगे, यानी प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी गणित के केस में प्रैक्टिस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आगे मैं बात करूं उसके बाद आप पीवाईक्यू यानी दोनों वर्ष के अभी जो आपको मैंने एनालिसिस दिखाया था, तो जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन है वो आपको एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाले सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से पीवाईक्यू के क्वेश्चन सॉल्व जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रेटजी आखिरी के कुछ दिनों में कि हमें केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, और साथ के साथ हमें अपने कैलकुलेशन पर भी कमांड करना होगा, यानी कि कैलकुलेशन
मिस्टेक हमें एग्जाम में नहीं करनी है। ज्यादातर बच्चे कैलकुलेशन एरर करते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होने से ना होने तक आ जाता है, क्योंकि जब वो वहां से निकलते हैं तो उनको लगता है कि वो सब सही करके आए हैं, और जब घर पे आते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने बहुत सारी कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर दी हैं। तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे दूर करेंगे? तो आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, ठीक है ना। अब बात करें क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अगर मैं बात करूं आपसे कि सर क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें और कैसे हम तैयारी करें, तो बच्चों अब ये आखिरी के जो कुछ दिन बचे हैं, यानी 15 मई जो हमारी संभावित तिथि है, वहां तक पहुंचने में अभी हमारे पास कुछ दिनों का समय है। 1 महीने का पूरा समय है और कुछ 1-2 दिन का ऊपर का समय है हमारे पास। तो बच्चों आपके लिए हम लेकर के आए हैं क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपको कम समय में पूरे सिलेबस के साथ एक अच्छी तैयारी कराना। क्रैश कोर्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जल्दबाजी में तैयारी कराना या जल्दबाजी में सिलेबस खत्म कराना। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको कम समय में एक बेहतर एजुकेशन दी जाए, बेहतर सिलेबस तैयार कराया जाए, जिससे आप एग्जाम में अच्छा कर सके, क्योंकि हमारा अस्तित्व जो है वो आपसे है। यानी आप अच्छा करेंगे तो हम अच्छे नजर आएंगे। तो आपके लिए लेकर के आए हैं क्रैश कोर्स। ये क्रैश कोर्स मात्र 1200 रुपए में है, यानी 1200 रुपए में आप इस क्रैश कोर्स को ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हमें श्योर सिलेक्शन चाहिए, या सर हमें आपके गाइडेंस में पढ़ना है, हमें सर आपके सामने बैठ करके पढ़ना है, तो बेटा आप ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, यानी कि आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन लेकिन ज्वाइन करना है तो ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए बेटा आपको बनारस आना होगा। कहां आना होगा? बनारस आना होगा। बनारस में हमारा जो सेंटर है वो कहां पर है? कबीर नगर दुर्गा कुंड। कहां पर है? कबीर नगर दुर्गा कुंड आएंगे, ये बीएचयू के पास ही है, तो आप वहां पर 1 महीना रह करके वहां से पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन को सिक्योर कर सकते हैं। आगे अगर बात करें तो आप ऑनलाइन कोर्स कैसे ले सकते हैं, तो आप हमारा प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, बेसिक शिक्षा सीयूईटी एग्जाम। आप जब प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहां सर्च करना बेसिक शिक्षा, तो आपको हमारा एप्लीकेशन मिलेगा। उसमें अपने आप को सबसे पहले तो कोर्स चूज करना होगा, फिर उसके बाद आपको कोर्सेज में जाकर के अपना क्रैश कोर्स यहां से चूज कर लेना और वहां से परचेज कर लेना। परचेज करने के बाद आपको माई कोर्सेज में कोर्स नजर आने लगेगा और आप फिर सुचारू रूप से तैयारी कर पाएंगे, और जो 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं उनकी रिकॉर्डिंग भी आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये तो बताने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि 2022 में जब से सीयूईटी का एग्जाम शुरू हुआ था, हम लोग इससे बहुत पहले से तैयारी कराते थे बीएचयू के लिए, डीयू के लिए। लेकिन जब से एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हुआ, तब से अगर बात करें तो 2022 से 1000 से ज्यादा सिलेक्शन हमने टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में दिए थे, बीएचयू डीयू जैसी यूनिवर्सिटी में दिए थे। पिछले वर्ष की बात करें तो 4200 प्लस बच्चे हमारे बीएचयू और डीयू में गए हैं। बीएचयू डीयू जामिया यानी कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में गए हैं। ये वो बच्चे होते हैं जो हमसे पढ़ते हैं और हमें रेस्पॉन्ड करते हैं। इसमें कई ऐसे बच्चे होते हैं जो सर हमें बताते नहीं है या बता नहीं पाते, उनको पता नहीं है कि कैसे हमें सर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि यूट्यूब से क्लासेस लेते हैं, लेकिन वो जब उनका सिलेक्शन होता है तो उनको नहीं पता है कि सर को कैसे कांटेक्ट करना है। तो ये हो गई बात 2023 की, और अब है 2024 में आपकी बारी। यानी कि ये जो सिलेक्शन की लिस्ट है, इसमें अब इस बार हो सकता है आपका नाम, अगर आप सही समय पे अब तैयारी शुरू कर देते हैं तो। चलिए आगे बात करते हैं। तो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्मेट में सेपरेट चैप्टर वाइज एक बुक मिलेगी। कहां पर? आपको एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किए हैं बेसिक शिक्षा का, उसके अंदर आपको माई इंपोर्टेंट पीडीएफ के अंदर आपको दोनों वर्ष यानी 2022 2023 आपको मिल जाएगा क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। ठीक है, पूरी बुक मिल जाएगी सॉफ्ट कॉपी। और ये है हमारा व्हाट्सएप का चैनल। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ करके आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है सीयूईटी से रिलेटेड, तो आप उसको जल्दी या आप उसको सही ढंग से अचीव कर पाएंगे अगर आप जुड़ते हैं व्हाट्सएप चैनल पर। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना है और आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए तो ये थी आपके लिए जानकारी। इसमें मैंने आपको बताया कि जनरल टेस्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी में अभी आखिरी के दिनों में तैयारी कैसे करी जाए। तो आगे मिलते रहेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।